बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसराइल कितना खूनखार होने वाला है। आपको सब ने देखा कि अरब इस्लामिक समिट हुआ, उसमें सारे ममालिक आए, 57 इस्लामिक ममालिक आए, 50 से ज़ायद आए, और उसके बाद सब ने फैसला किया और बड़ी तकरीरें हुई। इसराइल के खिलाफ इक़दामात की बात की गई। मलेशिया समेत दीगर ने कहा कि जी स्ट्राइक करना है, जवाब देना है, सब कुछ हुआ। अब होना क्या चाहिए था? इसराइल डर जाता? नहीं। इसराइल ने किया क्या है, आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये नेतन्याहू एंटर हुआ है और ये जो सारे लोग इकट्ठे खड़े हो गए हैं, ऐसे जैसे कोई बादशाह सलामत आता है। आपको पता है ये कौन लोग हैं? और वो पीछे बैनर है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? पीछे बैनर पर लिखा हुआ है 50 स्टेट्स 1 इसराइल। और ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये हैं उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स। जो 250 मेंबर पार्लियामेंट हैं पूरे अमेरिका की 50 रियासतों से, ये तमाम के तमाम लोग नेतन्याहू के एक हुक्म पर इस वक्त अमेरिका में आए हैं। पैगाम उन्होंने ये दिया है मुसलमानों को कि तुम 50 ममालिक को, पूरी 50 रियासतें अमेरिका की मेरी एक उंगली के इशारे पर खड़ी हैं। और यहां पर आकर आप सोचें नेतन्याहू क्या कहता है। नेतन्याहू कहता है कि हमें यह कहा जाता है कि हमने कतर पर अटैक किया है, फलाना किया, किसी की सॉवरेनिटी वायलेशन की है। उसने कहा जब अमेरिका ने ये सोचे, उसने दोबारा ये बात की है, पहले नहीं कही। उसने कहा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में बमबारी की जहां पर अलकायदा थी, और फिर उसने पाकिस्तान में जाकर अटैक किया जहां पर उसामा था, तो कहता तब तो किसी को याद नहीं आया कि ओ मेरे खुदा, बड़ी बुरी चीज की है, अमेरिका ने सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। उसने कहा तब तो किसी को याद नहीं आया था, हमने किया तो सबको याद आ गया है कि ये किया, फलाना किया है। लिहाजा अब एक बात ज़हन में रखिएगा, हम जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे अटैक करेंगे। हमने किसी को नहीं छोड़ना, लिहाजा कोई हमें लेक्चर ना दे कि ये हुआ है नहीं। और ये जो 50 स्टेट से 250 मेंबर्स आए हैं, इनका पैगाम ये है कि तमाम मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। ये आप अच्छी तरह समझ लें। ये कोई छोटे लेवल पर काम नहीं हुआ, ये काम हुआ है अमेरिका ने। देखिए, इसमें रिपब्लिकन्स भी थे, इसमें डेमोक्रेट्स भी थे। कोई जब इसराइल की बारी आती है तो लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ये वो सब एक पेज पर खड़े हो जाते हैं, सब एक टांग पर खड़े होते हैं कि माई बाप का हुक्म आ गया तो अब हमें चलना है। उसने जब ये आए थे तो उस वक्त गजा में बमबारी का अरूज चल रहा था। आपको पता है, इमेजिन नहीं कर सकते, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, उस बिल्डिंग में आपको 15 मिनट पहले ऐलानात होते, इसराइल का नोटिस आता है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, 12:15 पर हम ये बिल्डिंग गिराने वाले हैं। आप सोचें, आप उस बिल्डिंग में अपनी नस्लों समेत रह रहे हैं और आपको कहा जाता है 15 मिनट में जो सामान समेट सकते हो समेट लो, हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। अब आप इमेजिन करें आपके साथ क्या होगा। आप 15 मिनट में, कोई बीमार है, कोई बाथरूम में है, कोई पैरालाइज है, कोई रो रहा है, किसी को तकलीफ है, आप किसी को उठा नहीं सकते, कोई माजूर है, 15 मिनट में आपको बिल्डिंग खाली करनी है। और इस 15 मिनट के अंदर उस बिल्डिंग पर वो बम मारते हैं, बमबारी करते हैं, उसको गिरा देते हैं। आप हैरान होंगे, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि कभी कभार ऐसा हुआ है कि उस बिल्डिंग के अंदर लोग रह गए, कुछ ऐसे लोग रह गए जो आ ही नहीं सके और बिल्डिंग गिरा दी। कुछ ऐसे लोग थे जो ठीक थे, आ सकते थे, उन्होंने कहा ठीक है, काफ़ी है, गिरा दो बिल्डिंग, मौत है ना, अब हम मर जाएंगे, हमने इससे ज़्यादा जीना नहीं है, उन्होंने मेरे प्यारे खो दी। ये तब हुआ है जब 250 मेंबर स्टेट है। आज अमेरिका ने पैगाम दिया है, जिस किसी ने इसराइल पर आंख उठाने की कोशिश की, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, हमने उनको छोड़ना नहीं है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज को पैगाम दे दिया है कि इसराइल पर अगर किसी ने निगाह भी दौड़ाई तो हम उसको सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज का इजलास हुआ, वहाँ 50 स्टेट से मेंबर्स आ गए सारे, और उन्होंने आकर नेतन्याहू के हुक्म पर बिल्कुल उसको सैल्यूट मारते हुए कहा कि जनाब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। और इस सूरत हाल में अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि चाइना हो या रशिया हो या मुस्लिम कंट्रीज हो,
इसराइल पर आज भी है, और इसराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम किसी सूरत इसराइल को गिरने नहीं देंगे। ये आप इमेजिन कर ले कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है। बजाय नेतन्याहू, देखिए सबसे बड़ा इसमें किरदार है मार्को रूबियो का। मार्को रूबियो को लोग समझते हैं कि जी वो फलाना जाएगा, वो असल में इस वक्त इसराइल के लिए काम करे। वो इसराइल में एंटर होता है तो कहता है दुनिया की कोई ताकत इसराइल के खिलाफ बोले नहीं। वो अमेरिका में होता है तो कहता है मैं कानून बना रहा हूँ, जो इसराइल के खिलाफ बोलेगा वो फारिग हो जाएगा, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। अब आप बता दें अमेरिका किसके कंट्रोल में, बताइए ना, कौन मैनेज करता है अमेरिका को? ट्रंप। यानी क्या अजीब सूरत हाल है, सिर्फ एक शख्स को आगे लाकर खड़ा किया गया। अब आपको ये बात समझ आई है? वो जो इलॉन मस्क ने ट्वीट की थी, और जेफरी एप्स्टीन की, जिसके बारे में जिसने कहा था कि सारी वीडियोस है ट्रंप की, गंदी हरकतें करते और ये सब कुछ है, और ये सब वो उस केस में है। उसके बाद क्या हुआ है आपने गौर किया है? उसने ट्वीट डिलीट की। उसके बाद आपने गौर किया है कि डोनाल्ड ट्रंप बदल गया? जो इसराइल ने कहा वही किया है। अगलों ने टांग कर रख दिया उसको कि भाई औकात ये है तुम्हारी, एक वीडियो की मारो तुम, और एक वीडियो के थ्रू ही तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद, वीडियो रिलीज किया अदम एतमाद आ जाएगी। और अब आपने देखा ना, इसका केस भी क्लोज कर दिया है। उसने कहा कि तुम सदारत पे 4 साल रहो, सदारत पर हमारा काम करते रहो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये है सूरत हाल, ये वो सूरत हाल है, वो ट्रंप है जब आया था तो आकर नेतन्याहू के खिलाफ ट्वीट्स करता था। ये वो ट्रंप है जब व्हाइट हाउस में उसको बुलाता था और उसको कहता था कि तुम किसी सूरत अटैक नहीं करोगे ईरान पर। ये वही है जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। ये वही है जिसने जस्टिफाई किया कि मारो गजा में, ये वो सब कुछ जो करना है करो। और आप इमेजिन कर लें कि कतर पर हमले से पहले 51 मिनट पहले ट्रंप की नेतन्याहू से बातचीत होती है, 51 मिनट पहले। और इमेजिन कर लें कि उसके बाद क्या बच्चे को नहीं पता। सो लिहाजा इस वक्त उन्होंने आज पैगाम दे दिया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या करेंगे। देखिए रही बात चाइना की, तो आप गौर करें नेतन्याहू ने चाइना को भी कहना शुरू कर दिया कि सारे खेल के पीछे चाइना का हाथ है, वो लड़ाई उस पर कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में इन्वेस्टमेंट उनको बचानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 अरब डॉलर की, वो स्टेक पर लगी है। और आप सोचें कतर से उन्होंने फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट बचा ली है, सऊदी अरब और बाकी ममालिक से इन्वेस्टमेंट अपनी बचा ली है। तो अब उन्होंने ट्रंप ने क्या पैगाम दिया है कि जी हम आपके साथ डिफेंस मुआहदा करेंगे, लेकिन ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे अमेरिकी डॉलर स्ट्रांग होगा। अमेरिकी डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारी स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होगी। आप ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदें, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप हमारे मुल्क में जॉब्स क्रिएट करें। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली उन्होंने बचा ली है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये असल में इंडिकेट कर रही है कि किस लिहाज में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये सारी सूरत हाल पैदा कर रहा है। देखिए अब असल में मसला ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ना आती तो अमेरिका की इकॉनमी बैठ चुकी हुई थी, और अब प्लान ये था कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से चली जाएगी। 150 बिलियन यूएस डॉलर की जो परचेजिंग उन्होंने करनी है बोइंग की, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर ली, जो कतर कर रहा है और दीगर ममालिक कर रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उन्होंने इसराइल का भी काम कर दिया। सो लिहाजा अब उनको कतन कोई परेशानी नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है ये असल में मामला बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि देखिए ये सारे ममालिक अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हीं की बेस के ऊपर जापान से लेकर दीगर ममालिक से ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से आपको पता है कि ये जब इन्वेस्टमेंट आई थी तो इसीलिए उसने एप्पल को बुलाया कि हाँ भाई वो तो 5,000 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे मिडिल ईस्ट वाले, तुम क्या कर रहे हो? एप्पल को बुलाया। एप्पल ने कहा हम 600 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद उसने बुलाया एप्पल के साथ साथ मेटा के और गूगल के, इन सब को बुलाया और कहा बताओ कितने कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। किसी ने कहा जी 250 अरब डॉलर्स की, किसी ने कहा फलानी इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कहा आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर करेंगे, सब करेंगे। उसने कहा ये मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए। तो अब आप सोचें जिस इन्वेस्टमेंट की बेस पर वो बाकी इन्वेस्टमेंट ले रहा है उसको वो छोड़ देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लें कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे और अमेरिका ने आज पैगाम दे दिया है कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री ने कोई अटैक करने की कोशिश की तो अमेरिका उसको तबाह कर देगा।
और परचेजिंग भी होगी, सब कुछ होगा, हमें अपना मुल्क भी आगे लेकर चलना है। बहरहाल एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगला नंबर है तुर्की का। ये आप अच्छी तरह समझ लें, तुर्की पर हमला होगा, उसकी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, उसका तुर्किश लीरा गिराया जाएगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग वहाँ पर होगा। ये सारे लवाजमात इस वक्त तुर्की में होने के लिए जा रहे हैं। और रही बात नेटो की और इस्लामिक कंट्रीज की, एक मुल्क मुजम्मत के अलावा कुछ नहीं करेगा, कोई बचाने नहीं जाएगा तुर्की को। और इसराइल ने अब ये काम शुरू कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।